परीक्षित पूछ रहे हैं, गुरुदेव इतना डरा रहे हो, कुछ तराण भी है, कुछ उद्धार का रास्ता भी है। तब भगवान शुकदेव नाम की महिमा सुनाते हैं, भगवान के नाम की महिमा। अजामिल की प्रसंग सुनाया। एक स्त्री को एक श्रेष्ठ के साथ रमण की अवस्था में देख लिया तो एक ब्राह्मण का पतन हो गया। वैश्या को घर ले आया। एक महात्मा मिल गए, उन्होंने उनके आखिरी पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और यम के दूत आए तो भय के मारे अजामिल चिल्लाने लगा, नारायण नारायण नारायण। और जब कातर स्वर से पुकारा तो भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यम के दूत और भगवान के पार्षदों में झगड़ा हो गया। वो कहते हैं ये हमारी स्वामी है, और भगवान के पार्षद कहते हैं नहीं, इसने भगवान का नाम लिया इसलिए हम इसके लिए हैं। तो दोनों का झगड़ा देख रहे हैं वो, और अजामिल देख रहा है। अजामिल को लग रहा है कि मैंने तो अपने पुत्र को पुकारा था, तो भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों की मार से हमें बचा लिया। और जिस दिन हम प्रेम में डूब के प्रभु को पुकारेंगे तो भगवान के पार्षद नहीं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए स्वयं भगवान मेरा उद्धार करने के लिए प्रकट हो जाए। नाम की इतनी महिमा, इसलिए राम से बड़ा राम का, बोलो ना देवियों, कृष्ण 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 कृष्ण। जब चलता है अंदर नाम तो ये कैंची की तरह सारे बंधनों को काटता चला जाता है। इसलिए कृष्ण नाम, राम नाम प्रेम से डूबकर जो गाते हैं, इसलिए अंत समय जो मति होगी सो गति होगी। आपने भरत के प्रसंग में देख लिया ना। मरते समय किसको याद करना है, बोलो ना, किसको? भगवान को। अभ्यास तो है ना, बाप मर रहा है, बेटा पास, दूसरा बेटा पास, तीसरा बेटा पास, रो रहा है पिता। बच्चे कह रहे पिताजी क्यों रोते हो, भगवान का नाम लो ना। तो मंझला आपके पास है, छोटा आपके पास है। तो वो बुढ़ा कहता है इसलिए तो रो रहा हूँ, सब मेरे पास आ गए, दुकान पे ताला लगा दिया क्या? अभी तो मैं जिंदा हूं तो मेरी दुकान का ये हाल है, मर जाऊंगा तो मेरी हाय हाय मेरी दुकान। वो इसलिए रो रहे थे। पिताजी मरे नहीं, बच्चे बाहर प्लानिंग कर रहे हैं कि बाप जी मरेंगे तो कैसे ले जाना है शमशान घाट। कोई कहता है बैंड बाजे बजाएंगे, कोई कहता है बड़ी गाड़ी सजाएंगे, छोटा कहता है रेड़ी पे ले जाएंगे। और पिता कूले टेक के बैठ गए, बोले लाओ मेरी चप्पल, शमशान घाट पैदल ही चलता हूँ, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। इसको बोलते हैं आसक्ति। क्या बोलते हैं, बोलो ना, आसक्ति। क्या बोलते हैं? दिखती नहीं है पर इसी के बंधन में बंधे। तो फिर हुआ ये कि अगर ठाकुर हमारी नजर में हो, ठाकुर हमारे हृदय में हो, ठाकुर की स्मृति हमारी प्रज्ञा में हो, तब होगा जब हम उनको प्रीत करेंगे, प्रेम करेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जाने निहारा। प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ था, कयाधु की कोख से वे प्रकटे थे। पिता के कोप से उन्हें बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था। ये तो आप जानती हो ना देवियों। दूसरी दृष्टि से भी हम इस कथा को देख सकते हैं कि अगर प्रहलाद जैसा नेतृत्व प्राप्त हो जाए समाज को, तो समाज के नर ही सिंह बनकर अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा, सत्य के आधार पर जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहाँ इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा।
अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है। प्रहलाद की ही जीत है होकर रहेगी, होलिका आखिर में जल के भस्म होगी। सत्य की ही जीत है फिर भी रहेगी, रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी। ऐ निशाचर तू नहीं तो मैं कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद होना। जो आग में डाला ना जाए स्वर्ण कैसा, जो मरते दम तक दान ना दे कर्ण कैसा। काट कर घिस कर ना देखोगे कहोगे स्वर्ण ही है, वक्त पर बिन कसे मान लोगे कर्ण ही है। तब तुम्हें पग पग पे धोखा ही रहेगा, और समय आने पे रोना भी पड़ेगा। रात दिन लड़ते सदा लड़ते रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पड़ते रहेंगे। कोई रात को अच्छा कोई दिन को कहेंगे, देख तो ले कौन किससे क्या कहेंगे। तू जान परमानंद अपना रूप है, तब शूल को भी फूल होना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद, जान रहे हो प्रहलाद, प्रहलाद जैसा नेतृत्व समाज को प्राप्त हुआ। होली का आखिर में जलकर भस्म हुई। तपाए हुए कुंदन की तरह प्रहलाद प्रकट हुए थे। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे। प्रहलाद को गोदी में बिठा के पूछा था क्या चाहिए। प्रहलाद बोले, प्रभु जिसे आपकी गोद मिल जाए। कोई पिता समर्थवान पुत्र को गोद ले ले तो उसकी सारी संपत्ति वैसे ही पुत्र की हो जाती है। इसलिए आपका ऐश्वर्य मेरा हो गया, आपकी उदारता मेरी हो गई, आपका उदात्त भाव मेरा हो गया। माँ चाहे तो राक्षसों के घर में भी भक्तों को जन्म दे सकती है। देवियों, ये कथा हमें यह बताती है। आगे चलकर भगवान का सनातन धर्म की बड़ी सुंदर चर्चा है, उसमें प्रवेश करने का अवसर नहीं है मुझे, पर इतना ही आपको बताऊंगी कि वेदों में है मूल, पुराणों में जिसकी व्याख्या है, उपनिषदों में जिसका चिंतन और सरस आख्या है, स्मृतियों में जिसकी स्मृति सफल विधान बनी है, जिसकी असिधारा वीरों का चिर आह्वान बनी है, राम कृष्ण का जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है, वही हमारा धर्म सनातन धरती की आशा है। और चलो वहाँ जहाँ भगवान ने गजेंद्र का मोक्ष किया था, गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए थे। गज से पहले ग्राह को मुक्त कर दिया था। लोगों ने कहा, प्रभु आपके धाम में ग्राह पहले पहुंच गया, गजेंद्र बाद में पहुंचा। तो भगवान बोले, मेरा भक्त तो मुझे पुकारता ही है, पर जो मेरे भक्तों की चरण वंदना करता है, मैं उसका उद्धार सबसे पहले करता हूँ और अपने धाम पहुंचा देता हूँ। गजेंद्र मोक्ष की कथा भगवान की करुणा की कथा है। समुद्र मंथन करवाया था भगवान ने। देवता और असुर दोनों मिलकर प्रयत्न करो, कोई भी मंथन हो पहले विष ही निकलता है। देवियों, आप भी सारी दरानी जेठानियाँ इकट्ठी हो जाओ, बैठ के मंथन करो, फिर देखो क्या निकलेगा। अरे जब से तू आई है पता नहीं कौन से खोटे खानदान की है, पूरे घर की सुख शांति को आग लग गई। जानू मैं तुझे, तुम्हारे खानदान को, यही सब होता है ना। शिकायतों से भरा चित्त जहर उगलता है, और इस विष का जो शमन कर ले वो कौन है देवियों। वैसे तो कंकड़ क्या कणकण प्रलयंकर होता है, किंतु प्रलय को जो लय कर ले वो शंकर होता है। जो अमृत की तरह गरल पी सके शिवत्व वही है, और हर स्थिति में स्थित हो जो समझो सत्य वही है। ये हैं हमारे शंकर भगवान। और आपको मालूम है बड़े रत्न प्राप्त हुए, फिर बाद में मिलते रहे देवताओं को, कुछ दैत्यों को। बाद में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। सबने कहा देवी हमें चाहिए, आप तो हमारे पास आओ। ब्रह्मा जी बोले, लक्ष्मी जी हमारे आप पास आओ ना ब्रह्मलोक में। लक्ष्मी जी बोली, नहीं ब्रह्मा जी नहीं आऊँगी, आपकी सृष्टि में बहुत भेदभाव है, मैं आपको नहीं स्वीकार करती।
सन्यासियों ने कहा देवी हमारे यहाँ जाओ। नहीं नहीं, तुम्हें भगवा वस्त्र पहन के त्याग का बहुत अभिमान हो जाता है। विष्णु वहाँ शंकर बाबा बोले देवी हमारे यहाँ आओ। वो बोली नहीं नहीं, आपके आने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकती, पता नहीं कब लोर चढ़े और मुझे उठा के किस दैत्य को आप दान कर दो, आपके आने का रिस्क नहीं ले सकती। फिर आप कहाँ जाएंगी? वो जो उपराम सो रहा है पीताम्बर ओढ़े। लक्ष्मी जी गई और जाके नारायण के गले में पुष्पमाला समर्पित कर दी। हींग लगी ना फिटकड़ी, रंग चौखा आज तक उतरने का नाम ही नहीं लेता। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।